हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछली क्लासेस में किसके बारे में बात कर रहे थे? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपना चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और मैटर की अलग अलग स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में बात करा। गैसियस स्टेट को हमने पकड़ा तो उससे रिलेटेड गैसियस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसैक लॉ, इसके बारे में डिस्कस करा। और हमने पिछली क्लासेस में आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन जो एक्चुअल में रियल गैस हम देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, वो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर शो नहीं करती है। आज की कहानी जो मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट और जेई के हिसाब से, क्योंकि इसमें नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा आए हुए हैं, बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन, फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताऊंगा, जिससे ये कहानी जब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम मजा आ जाने वाला है। मजा आ जाने वाला है कि भैया आज की हमारी कहानी क्या है, कि जो रियल गैसेज हैं, जो एक्चुअल में गैसेज होती हैं, वो आइडियल गैस से डिविएशन क्यों शो करती हैं। इस कहानी को अपन पढ़ने वाले हैं। तो निकाल लिया आपने कॉपी, निकाल लिया अपना पेन। चलो भैया, मैं अनुराग बघेल आज की कहानी की शुरुआत करता हूं एनसीईआरटी के आर्टिकल 5.8 से। एनसीईआरटी में ये आर्टिकल कौन सा दिया हुआ है मेरे बच्चों? 5.8 दिया हुआ है। चलिए, क्या है? बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। रियल गैस का बिहेवियर क्या है, इसको ऐसे समझिए। मैं आइडियल हमेशा रहता हूं आपके सामने एकदम, हाँ भैया पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, जिसके सामने हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, लेकिन एकदम जेंटलमैन जैसे। लेकिन एक्चुअल में जो मेरा रियल अंदर से आती हैं चीजें, वो अलग होती हैं, वो अलग होती हैं। ये दिखावटी बात है। जो आइडियल लोगों के बारे में बात करते हैं कि हाँ भैया पंक्चुअलिटी 6 बजे उठना है, ठीक है, 6:30 बजे ब्रेकफास्ट। एक्चुअल में रियल जो इंसान होता है ऐसा नहीं कर सकता। अरे 6 बजे उठना है, नहीं खुल पाएंगे, 6:30 बजे उठेंगे। ऐसे ही जो आइडियल गैस होती है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किस कंडीशन को मान के करा है, और जो रियल कंडीशन है वो क्या होगी, उस चीज को आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। चलिए, रियल गैसेस शो करती हैं डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन कितना होता है मेरे बच्चों? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। इस कहानी को पहले समझते हैं अपन, इस कहानी को समझते हैं। एज यू नो, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास है, ध्यान देना, आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास है क्या? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दूसरी, आपके पास जो रियल गैसेस होती हैं, आपके पास जो रियल गैसेस हैं या नॉन आइडियल गैस, इसको दूसरे उसमें ये भी लिख सकता हूं, नॉन आइडियल गैस, ठीक है। इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी क्या है? ध्यान देना, ये डिपेंड करती है कहानी, ये डिपेंड करती है कहानी मेरे बच्चों किस पे? Z इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। सब डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में। बस याद रखना, क्लास जब एंड होगी तो आप मास्टर होंगे, ये मेरा वादा है। क्लास जब एंड होगी तो आप मास्टर होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए बात करते हैं। जेड क्या है आपका? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। चलिए ध्यान देना, जेड क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होती है? ध्यान देना, जेड होता है मेरे बच्चों वी रियल वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस। सब आगे अपन देखेंगे, बस अभी ध्यान देते चलना। वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। इस केस में या जेड क्या होता है? जेड होता है पीवी अपॉन एनआरटी। किसके बराबर होता है? पीवी अपॉन एनआरटी। ये दो चीजें दिमाग में पहले सेट कर लो। क्या होता है? पीवी अपॉन एनआरटी। यहां पे जब हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पे हम जेड कितना मानते हैं मेरे बच्चों? 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। तो इस अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो ध्यान दीजिए, जेड, अगर आपका जेड हमने क्या बोला, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी अपॉन एनआरटी होता है। और अगर जेड कितना मान लिया हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए? 1 मान लिया है, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो किसके बराबर आएगी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बराबर आएगी। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो किसके बराबर आएगी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बराबर आएगी, ठीक है सर। लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता है। रियल गैसेस के केस में मेरे बच्चों जेड ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और जेड लेस देन 1 भी हो सकता है। पहले तो ये चीज दिमाग में सेट करना जरूरी है। जेड ग्रेटर देन 1 कब होगा? जेड लेस देन 1 कब होगा? क्यों ऐसी कहानी हो रही है? इस कहानी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जो आइडियल गैस इक्वेशन अपन बनाते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये कहती थी कि ये इक्वेशन बनाते टाइम हम ये मानते हैं कि भैया दो गैसियस
मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो गैसियस मॉलिक्यूल्स में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन जब हम रियल में देखते हैं तो हमें पता है कि जब दो गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें, जब उन्हें पास में लाएंगे, पास में लाएंगे, पास में लाएंगे, तो मेरे बच्चों उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो एक्चुअल में रियल गैस में हम क्या बोलते हैं, रियल गैस की कहानी क्या है, बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है, काम करने लगता है। बिटवीन टू गैसियस मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। चलिए सर, ये कहानी अपने को पता चल गई। दूसरी चीज, अगर आपको ये पता हो कि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT के बारे में बात करते हैं, तो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताती थी, वो ये कहती थी कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ये मेरा कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है। मान लीजिए ये आइडियल गैस है, इसके मॉलिक्यूल का साइज एक तो बहुत छोटा होता है, और जो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम होता है, जब हम आइडियल गैसेस को कंप्रेस करके, मान लीजिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडियल गैस को यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे। ध्यान देना, मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। पूरी आइडियल गैसेस ये इतने से में समझ आती हैं, पूरी आइडियल गैसेस इतने से में समझ आती हैं। क्या है गैस का वॉल्यूम, क्या है आपको भी पता होगा। हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती थी कि किसी कंटेनर में गैस भरा है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होता है। लेकिन जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है आइडियल गैसेस का, वो कैसा होता है मेरे बच्चों, बहुत कम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। क्या मानते हैं हम, द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन बना किस चीज के लिए है कि द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैसा होता है, आइडियल गैस कैसा होता है मेरे बच्चों, नेग्लिजिबल होता है। कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है सर। और ध्यान दीजिए, अगर हम गैसों को कंप्रेस कर करके कंटेनर में एक जगह लाने की कोशिश करें, हाँ जी हाँ, कर करके एक जगह लाने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि इनका वॉल्यूम इतना कम होता है कि हम उसे पॉइंट मास भी कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, पॉइंट मास भी कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों, उसे हम पॉइंट मास भी कह सकते हैं, उसे हम पॉइंट मास भी कह सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन ध्यान देना, जो रियल गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, इनका वॉल्यूम कैसा होता है मेरे बच्चों, ध्यान देना, गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बड़ा होता है। ये देखिए, ये गैसियस वॉल्यूम ये बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। ये देखिए, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। दूसरा फैक्टर याद रखना, रियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, इनका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है। इनका वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो याद रखना, इनका वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज नॉट नेग्लिजिबल, नॉट नेग्लिजिबल। यही वो वजह है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस से डिविएशन शो करती हैं। क्लियर है। ठीक है, आइडियल गैस बनाते टाइम हमने क्या बोला कि भैया दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसके अलावा इनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है मेरे बच्चों, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन रियल गैसेस में जब हम दो मॉलिक्यूल को पास में लाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। ये अपनी कहानी है। ठीक है सर, अगर ये अपनी कहानी है तो इसे समझते हैं, ये अपनी कहानी है तो अपन इसे समझते हैं। इसमें जेड अपन कितना मानते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इसमें जेड ग्रेटर देन 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। ये कहानी कब एप्लीकेबल होगी। अब ध्यान देना, मैं रियल गैसेस को डिटेल में समझा रहा हूँ। रियल गैसेस को पहले इतना नोट डाउन कर लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। पहले इस कहानी को डिटेल में समझो, फिर ये कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी, जो एनसीईआरटी बेस्ड अपन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले कहते हैं ना, एक रास्ता पूरा दिखा दूं कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान देना, आज की कहानी को डिटेल में समझते हैं। अब आपको पता है कि भैया फॉर नॉन आइडियल गैसेस हम नॉन आइडियल गैस की बात करें, फॉर नॉन आइडियल गैसेस जेड जो होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। ये कहानी कब होगी इसको समझिए। आपको पता है जेड क्या है,
वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब अगर हम कहें कि मेरे बच्चों आपने देखा कि ये जो वॉल्यूम रियल गैस का होता है, वॉल्यूम रियल गैस का होता है वो कैसा होता है मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आपने देखा कि ज़्यादा होता है। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस कैसा होता है, ज़्यादा होता है, नेग्लिजिबल नहीं होता, नेग्लिजिबल नहीं होता। मतलब सर Z कैसा होगा अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज़्यादा है किसकी तुलना में, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की तुलना में, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की तुलना में, तो मेरे बच्चों Z किससे ज़्यादा होगा, Z देखिए अगर ये ज़्यादा हो गया और ये कम आ रहा है तो Z इस केस में ग्रेटर देन 1 होगा। और इस केस में जो नॉन आइडियल गैस है या रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस हैं कैसा डिविएशन शो करेंगी आइडियल गैस बिहेवियर से, पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगी। क्या शो करेंगी, पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगी। कैसा शो करेंगी, पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगी। लेकिन अगर ये कहानी हो जाए कि सर Z क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और हम ये मान लें कि अगर Z 1 से कम आ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर ज़्यादा हो जाए, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अगर ज़्यादा हो जाए किसकी तुलना में, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस की तुलना में, तो Z किससे कम हो जाता है, Z हो जाता है लेस देन 1। कितना हो जाता है मेरे बच्चों, Z हो जाता है लेस देन 1। Z कितना हो जाता है, लेस देन 1 होता है। देखिए ना अगर वॉल्यूम आइडियल गैस का ज़्यादा हो जाए किसकी तुलना में, वॉल्यूम रियल गैस की तुलना में, तो Z कितना हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। इस कहानी को अपन समझते हैं, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बनाऊँ, इसको अच्छे से बनाते हैं। चलो रे मेरे बच्चों इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं, ये कंडीशन हमें कब देखने मिलेगी, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ध्यान देना ये ग्राफ आएगा मेरा किसके लिए, ये ग्राफ आएगा मेरा किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए आया, ये जो ब्लैक कलर से मैंने ग्राफ दिखाया है आपको पता होगा P और V, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। और P एंड V के बीच का ग्राफ, P एंड V के ग्राफ कैसा होता है, P एंड V के बीच का ग्राफ हमें कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। कैसा मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है हमें। कैसा मिलता है नन्हे मुन्ने बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है ऐसा। लेकिन ये किसके लिए है, जो ब्लैक कलर से बनाया है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, चलिए सर दिस इज फॉर आइडियल गैस। लेकिन जैसे ही मैं रियल गैस का ग्राफ बनाऊंगा, चलो इसे मैं किस कलर से दिखा रहा हूं, पर्पल कलर से दिखा रहा हूं। अरे पर्पल कलर क्यों नहीं आया, क्या बात है, पर्पल कलर क्यों नहीं आया, इसे मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूं। मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। कब Z ग्रेटर देन 1 होगा, कब Z लेस देन 1 होगा, इस कहानी को समझना। अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे ध्यान देना, अगर प्रेशर हाई है, ये देखो इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, देख पा रहे हैं आप, इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है। अगर मैं इधर जाता जा रहा हूं प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर इधर बढ़ रहा है तो मैं देखो ये एक पॉइंट लिया मैंने हाई प्रेशर पे, ये इतना पॉइंट लिया। आपके पास आइडियल गैस है ब्लैक कलर की, और पर्पल कलर की कौन सी गैस है मेरे बच्चों, रियल गैस है या नॉन आइडियल गैस है, ध्यान देना। तो कहानी क्या हुई सर, हाई प्रेशर पे जब आप, मैंने एक लाइन डाली इधर, आप जब देखेंगे और एक प्लॉट ड्रॉ करा वॉल्यूम पे, तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए वॉल्यूम जो है, ये आइडियल गैस का ब्लैक वाला कौन सा है मेरे बच्चों, आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है, आइडियल गैस का आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन जो पर्पल कलर से रियल गैस है उसका वॉल्यूम आपको ज्यादा दिख रहा होगा। देखिए अगर वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा है आइडियल गैस की तुलना में, ये कहानी कब होगी मेरे बच्चों, जब हम हाई प्रेशर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हाई प्रेशर की बात करेंगे। हाई प्रेशर पे आप देख पा रहे होंगे Z इज ग्रेटर देन 1। इस सिचुएशन पे यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1 आएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस होगा वो किससे ज्यादा होगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस से ज्यादा होगा।
ठीक है। लेकिन हम बात करें लो प्रेशर पे, किसकी बात करें? लो प्रेशर पे। ये कब बात करी अपन ने? हाई प्रेशर पे। अब मैं अगर बात करूं लो प्रेशर की, किसकी बात करूं? लो प्रेशर की बात करूं। किसकी बात करूं मैं बच्चों? लो प्रेशर की बात करूं। तो जब आप लो प्रेशर पे देखेंगे बेटा, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के हिसाब से। बच्चा छोड़ के चला जाता है, लेकिन अगर ये कहानी आप नहीं सीखोगे, और एकदम सिंपलेस्ट तरीके से चल रहा हूं, अभी तो मैंने कोई बुकिश लैंग्वेज बताई नहीं, अभी तो मैं रोड मैप तैयार कर रहा हूं कि इस कहानी को अपन कैसे करेंगे। कि भैया आइडियल गैस है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, लेकिन कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 जेड से जो जेड है वो 1 से ज्यादा कब होता है? 1 से ज्यादा तब होता है जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की तुलना में। ये कहानी कब होगी? जब आपने प्रेशर जो है भैया बहुत ज्यादा रखा हुआ है। आपको समझना है ना कि ये कहानियां कब हो रही हैं? जब आपने प्रेशर बहुत ज्यादा रखा हुआ है, लेकिन आपने प्रेशर बहुत कम कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, सपोज आपने प्रेशर कम कर दिया। अरे यार दूसरा कलर चूज करता है, चल। रंगों भरी इस दुनिया में कुछ एक रंग हम भी उठाएं, रंगों भरी इस दुनिया में कोई एक रंग हम भी उठाएं। ध्यान देना, अब मैंने प्रेशर लो कर दिया, ये देखो ये ब्राउन कलर से, ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, समझ रहे हो ना? अब हम यहाँ पे देखें, ये मैं प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये और ये। आप देख रहे होंगे कि जब लो प्रेशर करा तो यहां पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों? ये देखिए लो प्रेशर करा, और ये वॉल्यूम को थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूं, कैंसिल, ये वॉल्यूम को थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूं। चल वॉल्यूम तुम इधर आ जाओ, वॉल्यूम तुम इधर आ जाओ। अब इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे, दूसरे कलर को एक और चूज करते हैं, ब्राउन मुंडे के बाद कौन सा कलर चूज करें? चलिए इस कलर को मैं चूज करता हूं। यहां आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर से कौन है? आइडियल गैस है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस आपको ज्यादा दिख रहा होगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस की तुलना में। इस पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, देखो इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ज्यादा है किसकी तुलना में? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस की तुलना में। अगर ऐसी कहानी है तो यहां पे अगर वॉल्यूम जेड आपने पढ़ा वी रियल अपॉन वी आइडियल, ये कहां से आया ये भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्लास का रोड मैप चल रहा है, बस आप देखना। अगर वॉल्यूम आइडियल गैस का ज्यादा हो गया, नीचे वाली क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो भैया जेड तो लेस देन 1 आना ही है। मतलब इस केस में सर जेड कितना होगा? लेस देन 1 होगा। मतलब लो प्रेशर की बात करेंगे तो जेड लेस देन 1 आएगा, और हाई प्रेशर की बात करेंगे तो जेड क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, तो सर ये कौन सा शो करेगा? निगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, निगेटिव डिविएशन शो करेगा आइडियल गैस बिहेवियर से। ये है मेरे बच्चों आइडियल गैस और रियल गैस का कॉन्सेप्ट। अभी तो शुरू करा है, नोट डाउन करो, हर चीज को अपन डेप्थ में देखेंगे, अब पूरी चीजें क्लियर होंगी। नोट डाउन करो पहले से। चलो क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। आई होप लिख लिया होगा। अरे भैया टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, चीजें अगर आगे मैं बढ़ गया तो तुम पीछे करके कर लेना, समझ रहे हो ना? तू कभी आगे कभी मैं पीछे, लेकिन तुम्हें मुझसे आगे रहना है। तुम्हें नीट और जेई निकालना है, तुम्हें स्कूल लेवल का एग्जाम निकालना है, तुम्हें मुझसे आगे रहना है। हमेशा बार बार बात करता हूं नीट जेई की, क्योंकि मेरे बच्चों इतना डेप्थ में नहीं पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आइडियल गैस रियल गैस में बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है, ये चीजें नहीं समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये वीडियो बड़ा जाएगा, जाने देना, लेकिन बड़ा वीडियो होगा तो कॉन्सेप्ट बड़े होंगे ना। चलो बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, बिल्कुल अपन ने देख लिया। जब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर अपन कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। अभी इस ग्राफ पे मैं आऊंगा कि ये ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस ग्राफ को अभी अपन समझेंगे। चलो पहले अगली कहानियों को समझते हैं। सुनना, बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। चलो बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो अभी अपन ने ग्राफ देखा, अब देखते चलते अपन कहानी को जो एनसीईआरटी में दी हुई है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी विल बी कांस्टेंट। पीवी क्या होता है मेरे बच्चों? कांस्टेंट होता है। एंड पीवी वर्सेस पी ग्राफ एट ऑल प्रेशर विल बी स्ट्रेट लाइन फॉर आइडियल गैसेस। समझिए, अब उस ग्राफ को मैं पकड़ता हूं। अभी हमने देखा मेरे बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि सर
अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, अगर सर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, देखिए जैसे कि हमें ये कह रहा था कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉयल्स लॉ तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही अप्लाई होता था। और अगर आपने मेरे बॉयल्स लॉ के वीडियो देखे हुए हैं, अगर आपने बॉयल्स लॉ के वीडियो देखे हुए हैं तो भैया बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया आपने, टेम्परेचर क्या लिया मेरे बच्चों, कांस्टेंट लिया, तो प्रेशर कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या पीवी इज इक्वल टू कैसा होता है, या पीवी इज इक्वल टू कैसा होता है मेरे बच्चों, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर पीवी कांस्टेंट है तो पीवी का वी के साथ ग्राफ बनाओ या पीवी का पी के साथ ग्राफ बनाओ, आपको आइडियल गैस के लिए कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब इस ग्राफ को पकड़िए, पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाओ या पीवी वर्सेस वी ग्राफ बनाओ, आपको आइडियल गैस के लिए कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और भैया हम ये जितने भी गैस लॉ देखें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसैक लॉ, हम तो ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ही देखें ना, आइडियल गैस के लिए देखें, रियल गैस के लिए नहीं देखें। तो आप देख पा रहे हैं पीवी वर्सेस पी ग्राफ आपको कैसा दिख रहा होगा, आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन। लेकिन कोई भी आइडियल नहीं होता, गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब मैं दूसरी गैसेस की बात करूंगा, हीलियम की, हाइड्रोजन की, मीथेन की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये डिविएट कर जाएंगे किससे, आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट कर जाएंगे। चलो बात करते हैं, अगर सेम यही ग्राफ एज इट इज ग्राफ आपको दे दिया जाएगा, नीट और जेई में पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों, क्या पूछ लिया जाएगा आपको कि भैया ये जो पीवी और पी के बीच का ग्राफ है, ये कहां बनाना है आपको, ये कहां बनाना है मेरे बच्चों, ये कहां बनाना है आपको, ये ग्राफ बनाना है आपको इस पॉइंट के जस्ट नीचे। ये वाला जो उधर वाला जो ग्राफ है, उधर वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपको इस पॉइंट के जस्ट नीचे बनाना है। लेकिन अगर आप बात करें दूसरी गैसेस की, तो आप देख पा रहे होंगे कि भैया हीलियम और हाइड्रोजन गैस, हीलियम और हाइड्रोजन गैस, हीलियम और हाइड्रोजन गैस कैसा शो कर रही है मेरे बच्चों, कैसा शो कर रही है, पॉजिटिव डिविएशन शो कर रही है आइडियल गैस बिहेवियर से। देखो अभी पॉजिटिव डिविएशन, निगेटिव डिविएशन समझा ना अपन ने, पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, नेगेटिव डिविएशन कब होगा, तो भैया जो हीलियम और हाइड्रोजन है पॉजिटिव डिविएशन शो कर रही है। लेकिन मेरी बात सुनना, ठीक है, सुनना मेरी बात, लेकिन आप बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो जो पीवी और पी के बीच का ग्राफ है, देखना जैसे जैसे आपने प्रेशर पहले बढ़ाते गए, पहले ग्राफ नीचे आया, ठीक है, निगेटिव डिविएशन शो करा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर इधर जाने प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्रेशर बढ़ा है तो ये ग्राफ ऊपर चला गया, ये ग्राफ किधर चला गया, ऊपर चला गया। सिमिलरली आपने मीथेन के लिए, अब ये ग्राफ ऐसा ही होता है, ये तो भैया प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, ऐसा क्यों होता है इसमें आप मुझे नहीं कह सकते, ये तो ऐसा होता है, मतलब होता है। आज की कहानी मेनली रटने वाली है, ऐसी होती है कहानी तो ऐसी होती है। लेकिन यही ग्राफ आपने पीवी और पी के बीच का ग्राफ मीथेन के लिए बनाया, तो पहले क्या शो करा इसने, लो प्रेशर पे, तो ये देखो इधर प्रेशर लो है, इधर प्रेशर लो है, लो प्रेशर पे तो निगेटिव डिविएशन शो करा, लेकिन हाई प्रेशर पे ये ग्राफ बढ़ता गया और क्या शो करेगा मेरे बच्चों, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। प्लीज नोट डाउन करो, पहले इस ग्राफ को बनाओ। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है आइडियल गैस के लिए, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए थोड़ा सा निगेटिव, फिर चला जाता है प्रेशर बढ़ने के साथ पॉजिटिव डिविएशन पे, और मीथेन के लिए कम प्रेशर पे बहुत ज्यादा निगेटिव डिविएशन, और फिर प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता जाता है पीवी ग्राफ। ठीक है सर, लिख लिया मेरे बच्चों, चलो ध्यान देना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी विल बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एंड मेरे बच्चों पीवी वर्सेस पी ग्राफ at all pressure will be a straight line, ठीक है। दूसरी चीज, at constant temperature PV versus P plot for real gases is not a straight line, बिल्कुल सही है। ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी की कहते हैं ना छानना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये वाली कहावत सुनी है ना कि भैया जहां रवि नहीं पहुंच पाता, रवि मतलब सूरज, वहां कवि पहुंच जाता है। कवि की कल्पना बहुत तेज होती है, वैसे ही जहां एग्जामिनर पहले ना पहुंच पाए वहां तक पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि आप अनुराग सर के बच्चे हो। ये दिमाग में बैठा के रखिए, ये चीज दिमाग में बैठा के रखिए, जहां एग्जामिनर पहले ना पहुंचे, हाँ इन ग्राफों पे आएगा, चल बेटा तू इस ग्राफ के बारे में बात करेगा, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी वर्सेस पी प्लॉट फॉर रियल गैसेस नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हमें दो टाइप के कर्व देखने मिलते हैं। कितने टाइप के कर्व देखने मिले मेरे बच्चों? दो टाइप के कर्व देखने मिलते हैं। चलो कौन कौन से मेरे बच्चों? इन द कर्व ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड
डाई हाइड्रोजन एंड हीलियम। आप देख चुके हैं एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे थे द वैल्यू ऑफ पीवी ऑल्सो बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल हम देख चुके हैं, ठीक है। बट इन सेकेंड टाइप ऑफ प्लॉट, सेकेंड टाइप का प्लॉट आपने किस किस के लिए देखा, बोलो। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हीलियम और हाइड्रोजन के लिए सीधे सीधे पीवी की वैल्यू क्या होती जाएगी मेरे बच्चों, बढ़ती जाएगी। पीवी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइप का जो प्लॉट आपको देखने मिलता है वो किसके गैस के केस में देखने मिलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के केस में देखने आपको मिल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, इन दीज प्लॉट्स फर्स्ट देयर इज अ निगेटिव डिविएशन। अब आप नहीं बोलोगे निगेटिव डिविएशन क्या होता है, अरे 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 आओ आओ आओ, निगेटिव डिविएशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, निगेटिव डिविएशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निगेटिव डिविएशन कब देखने मिलता है, बोलो बोलो बोलो। निगेटिव डिविएशन तब देखने मिलता है जब प्रेशर कम हो, आए है। और पॉजिटिव डिविएशन कब देखने मिलता है, जब प्रेशर ज्यादा हो। अरे वाह सर, अरे मतलब बेसिक तो आपने पहले ही बता दिया, रोड मैप आपने पहले बता दिया, अब उस रोड मैप पे आप चलवा रहे हैं। इस कहानी में यही मजा है, इस कहानी में यही मजा है, चीजें फ्रेम करके आनी पड़ती हैं। बीइंग अ टीचर इट इज नॉट इजी टू डिलीवर द थिंग्स टू अ स्टूडेंट, कि अगर वो इजीएस्ट वे में नहीं समझ पा रहा है तो क्या मजा मेरे पढ़ाने का। तो लॉजिक क्लियर है कि मेरे बच्चों पीवी और वी के बीच का ग्राफ कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए जब लो प्रेशर था तो निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, ठीक है। चलो, मतलब द पीवी वैल्यू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, और पीवी वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी इंक्रीज इन प्रेशर एंड रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू होगी। दिस शुड बी मैक्सिमम एंड रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्या है, रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। ये यहां पे होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस, डिपेंड्स अपॉन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। आफ्टर दैट पीवी वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फॉर आइडियल गैसेस द पीवी वैल्यू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड रीचेस टू मिनिमम। नहीं सही लिखा है, रीचेस टू मिनिमम मेरे बच्चों, पहले मिनिमम पे पहुंचेगी, ठीक है, पहले मिनिमम पे पहुंचेगी, डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस एंड आफ्टर दैट पीवी वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजिंग, उसके बाद पीवी वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्या हुआ जल्दी बताइए, सेकंड केस में आपको क्या देखने मिला मेरे बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे पहले आपको निगेटिव डिविएशन देखने मिलेगा, ठीक है, पीवी वैल्यू डिक्रीज होगी, मिनिमम तक पहुंचेगी और उसके बाद बढ़ती जाएगी। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। और हर गैस के लिए ये ग्राफ कैसा आता है मेरे बच्चों, अलग अलग आता है। प्लीज नोट डाउन करो इसे, प्लीज नोट डाउन करो इसे। ये हर पॉइंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल कहानी है, रटना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है दिमाग से रटेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। देखो पीवी और पी के बीच, पीवी और पी के बीच का ग्राफ, ठीक है सर। आगे बढ़ाएं कहानी को, आगे बढ़ाएं कहानी को, चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। नाउ deviation from ideal gas also become apparent when pressure versus volume plot is drawn। अब भी आपने देखा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ पता करोगे आप, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ आप पता करोगे, ये देखो अभी अपन ने देखा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का अगर आप ग्राफ देखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का आप ग्राफ देखेंगे तो आप डिविएशन आइडियल गैस का बता सकते हैं। किससे मेरे बच्चों, रियल गैस से। किससे, रियल गैस से। तो ठीक है, अब देखते हैं एट वेरी हाई प्रेशर। देखो प्रेशर जब ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा है मेरे बच्चों, एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर। देखना इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, ये आइडियल गैस है, अभी अपन ने देखे, और ये रियल गैस है। तो ये अगर आइडियल गैस है और ये रियल गैस है तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेजर्ड वॉल्यूम है, जो मेजर्ड वॉल्यूम है, ये देखो मैंने सेम 2 पॉइंट बनाए, आप देख पा रहे हैं मेजर्ड वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस कैसा देखने मिल रहा है आपको, फॉर आइडियल गैस कम देखने मिल रहा है, जबकि मेजर्ड वॉल्यूम फॉर रियल गैस आपको कैसा देखने मिल रहा है, ज्यादा देखने मिल रहा है। तो एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम, एंड लो प्रेशर पे आप क्या बोलेंगे, एंड लो प्रेशर पे आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चों। अगर देखो अभी हम देख चुके हैं, एक लाइन बनाया मैंने, तो आप बोलेंगे लो प्रेशर पे, जो ये देखिए ये रियल गैस है, रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और सॉरी रियल गैस का वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा, और रियल गैस का कम होगा। प्लीज इसे नोट डाउन करो।
चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये आपने ग्राफ देखा, लेकिन अगर मैं इसको एनसीईआरटी की बात करूं तो सुनना एनसीईआरटी क्या कहती है मेरे बच्चों, सुनना। एट लो प्रेशर, एनसीईआरटी के वर्ड पकड़ रहा हूं मैं, किसके वर्ड पकड़ रहा हूं, एनसीईआरटी के। लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स अप्रोचेस ईच अदर। इस कहानी को समझना, इस कहानी को समझना क्या बोल रहा है। अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पे तो भैया आपको पता चल गया कि ये रियल गैस है और ये आइडियल गैस है। रियल गैस का वॉल्यूम कैसा है मेरे बच्चों, ज्यादा है, लेकिन क्या बोल रहा है, एट लो प्रेशर दोनों वॉल्यूम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर कभी एनसीईआरटी बेस्ड बोले, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा हुआ है। आप खुद ग्राफ देख के पता कर पा रहे होंगे कि भैया जब हम बात करेंगे लो प्रेशर पे तो किस पे बात करेंगे, लो प्रेशर पे बात करेंगे, तो ऐसी कहानी होगी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है तो अपन चलो मान लेते हैं कि भैया एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स अप्रोचेस ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अब बात करते हैं व्हाई डू, एनसीईआरटी कहती है व्हाई डू गैसेस बिहेव फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। क्यों ऐसा होता है कि जो रियल गैसेस होती हैं आइडियल गैस की तुलना में डिविएशन शो करती हैं। आइडियल गैस का क्या कहना था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैस के बारे में बताती थी, क्या कहना था, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है किसके बीच में, दो गैसियस पार्टिकल के बीच में। ठीक है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। दूसरा उसका पोस्टुलेट क्या था कि भैया गैसियस पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, आप उसे पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। इस रूम में गैस भरी पड़ी है, इन सारे गैसियस पार्टिकल को एक जगह जमा करूंगा तो पॉइंट मास के बराबर आएंगे। लॉजिक सुनना, व्हाई डू गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। वजह क्या है, दो अजम्पशन थे जिसे काइनेटिक थ्योरी होल्ड नहीं कर पाई, जिन्हें होल्ड नहीं कर पाई। वो कौन कौन से थे मेरे बच्चों, उसका कहना था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरा क्या कहना था मेरे बच्चों, उसका कहना था वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल। सुनना, मैंने कहा ना वॉल्यूम कैसा होता है गैसियस मॉलिक्यूल का। ये देखो ये कमरा है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और गैसियस मॉलिक्यूल घूमते रहें, चाबी खो जाए नहीं, ऐसी गंदी बात नहीं, छी, हम तुम एक कमरे में बंद हो। ये आपके क्या है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, सारे गैसियस मॉलिक्यूल के चल रहे गुचुक 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 गुचुक। ये देखो ये देखो ये इतना सा वॉल्यूम ऑफ, देखना क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल, स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। पहले इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनको अपन एक जगह ले गए तो भैया इनका वॉल्यूम कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। यही गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, ये तो था लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, नहीं। अगर एक्चुअल में ऐसा होता कि भैया दो मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, अगर ऐसा होता कि दो मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, फिर तो दो मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते जब हाई प्रेशर बढ़ाते और उनको कांटेक्ट में लाते, फिर तो कभी भी कोई दो मॉलिक्यूल पास में नहीं आते। और अगर कभी ऐसा होता कि अगर इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ना करे, कोई भी दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास ना आए, तो गैसें कभी लिक्विफाई ही नहीं होती, गैसें कभी लिक्विफाई ही नहीं होती, गैसें कभी लिक्विफाई नहीं होती। लेकिन गैसें तो लिक्विफाई होती हैं, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये लॉजिक क्लियर कर लो पहले तो, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बिल्कुल तभी गैसें लिक्विफाई होती हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, मैंने तो पहले पूरा रोड मैप बनाया फिर एनसीईआरटी समझा रहा हूं, क्योंकि नीट और जेईई के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल ज्यादा है लेकिन मजेदार है। लेकिन सुनो, इफ अजम्पशन इज ट्रू, अगर ये अजम्पशन केटीजी के सही थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सही थे, तो द गैसेस विल नेवर लिक्विफाई, तो गैसें कभी भी लिक्विफाई नहीं होती। हाउएवर वी नो दैट गैसेस डू लिक्विफाई, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मीथेन हो, कोई सी भी गैस हो लिक्विफाई होती है। ठीक है, और गैसें अगर लिक्विफाई होती हैं जब उन्हें हम क्या करते हैं, कूल करते हैं और कंप्रेस करते हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कम करते हैं और हम प्रेशर बढ़ाते रहते हैं, तो गैसेस क्या होती हैं, लिक्विफाई होती है। ऑल्सो लिक्विड फॉर्म्ड आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ाएं कहानी को मेरे बच्चों, आगे बढ़ाएं कहानी को। चलिए ध्यान दीजिएगा,
तो यहां पे अपने को ये भी प्रूफ मिल गया कि भैया आइडियल गैसेस से रियल गैसेस डिविएशन शो कर रही हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अब है अपना रियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, रियल गैसेस आइडियल गैस लॉ से डिविएशन शो करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। चलो अब समझना, यहां एक पॉइंट लिखा था, यहां एक पॉइंट लिखा था, उस पॉइंट को अगर आप पकड़ पाए तो आप ज्ञानी हो। इफ assumption is correct, the gases will never liquefy, गैसें कभी लिक्विफाई नहीं होंगी अगर ये दोनों assumption सही हैं। However, we know that gases do liquefy when we cooled and compressed. What is the meaning of it? कि हमने गैसों को कूल करा और कंप्रेस करा। लॉजिक सुनना 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 मेरे बच्चों, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता होगा कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ी, थर्मल एनर्जी बढ़ी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ी, और थर्मल एनर्जी बढ़ी मतलब मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ गया। बिल्कुल, थर्मल एनर्जी किसके बारे में जानकारी देती है? मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ा, मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ा, मोशन बढ़ा, और पार्टिकल भागते जाएंगे, भागते जाएंगे। पार्टिकल एकदम रैंडम मोशन में होंगे, पार्टिकल इधर भाग रहे हैं, 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 पार्टिकल इधर भाग रहे हैं। मॉलिक्यूल एकदम रैंडम मोशन में होंगे। लेकिन हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते गए, कूलिंग समझ रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते गए मेरे बच्चों, थर्मल एनर्जी कम होती गई, थर्मल एनर्जी कम होती गई। और अगर थर्मल एनर्जी कम होती गई तो मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मोशन भी घटता गया, मोशन भी घटता गया, मोशन भी घटता गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन घटता गया, समझ आ रहा है? और मोशन घटता गया, जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी उतना ज़्यादा गैसियस कैरेक्टर। लेकिन थर्मल एनर्जी कम होती गई, मॉलिक्यूलर मोशन घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, और मॉलिक्यूल सेटल डाउन होने लगेंगे और लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? कंप्रेस करा हमने, कंप्रेस करा मतलब इधर ध्यान देना, मान लो मैं इधर गैसेस को कंप्रेस कर रहा हूँ, इधर कंप्रेस कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल को इधर लाते जा रहा हूँ, ये इधर लाता गया मॉलिक्यूल को। पहले यहाँ थे मॉलिक्यूल, अब मैं कंप्रेस करके इधर ला दिया। अब मॉलिक्यूल, हम तुम पास पास हैं, तुम मेरे पास हो। अब जब पास आ गए, जब दूरियां थी तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन काम नहीं कर रहा था। लेकिन आपने टेम्परेचर भी कम कर दिया, और दूसरा वो वर्ड बोल रहा है कि आप कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? गैसियस मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। और अगर पास पास आ रहे हैं तो भैया इंटरैक्शन काम करेगा, तो इंटरैक्शन काम करने लगेगा, इंटरैक्शन काम करने लगेगा। द इंटरैक्शन फोर्स विल स्टार्ट्स वर्किंग, इंटरैक्शन काम करने लगेगा। लॉजिक क्लियर है उन दो पॉइंट का? अगर लिखना है तो साइड में ऐसा बबल बना के, कनेक्टिंग बबल बना के लिख दीजिए, कनेक्टिंग बबल बना के लिख दीजिए फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना आसान है, उसको समझना और दिमाग में बैठाना बहुत कठिन। अभी का जमाना एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, रोड मैप तो हम बता ही चल चुके हैं, बताते हैं तो सिंपल तरीके से। यही अपनी आदत है भैया, यही अपनी आदत है, समझ रहे हो? जो अपने से पढ़ा है आज तक सेलेक्ट हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है, ढंग से। चलो हो गया, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब ध्यान देना, तो ये अपन देख चुके थे, द रियल गैसेस शो डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल स्टार्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर भी कम कर दिया है और प्रेशर भी आप बढ़ा चुके हैं। एट हाई प्रेशर, देखो एट हाई प्रेशर, देखिए मेरे शब्द आ चुके हैं ना, एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दूरियां करीबियों में बदल रही हैं। हाई प्रेशर पे दो मॉलिक्यूल को आप पास लाते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है काम करना। और हाई प्रेशर पे अब क्या होगा? सुनना सुनना, पहले क्या हो रहा था? अगर मैं इसको इधर देखूं,
ये देखना, पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, ध्यान देना, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ऐसे नहीं बनाते, छोटा ही बनाते हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये दीवार से टकरा रहे हैं, 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 ये इधर दीवार से, ये इधर दीवार से, ये इधर दीवार से, ये इधर दीवार से टकरा रहे हैं, ये इधर दीवार से टकरा रहे हैं, ये इधर दीवार से टकरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, अब मॉलिक्यूल वॉल से नहीं टकराएंगे कंटेनर की, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब वो क्या करेंगे मेरे बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो दूसरा छोटा कंटेनर बनाता हूं ताकि आपको प्रेशर पता चल जाए, ठीक है। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, क्या आप देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ये देखना, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अब अट्रैक्ट करने लगे। तो सुनना, एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विथ फुल इम्पैक्ट बिकॉज दीज आर ड्रैग्ड बैक बाय द अदर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब ये जो जाने वाला था ना, ये देखो, ये दीवार से टकराने वाला था, ये टकराने वाला था, इसको ये लोग खींचेंगे, बोलेंगे ओए मेरे पास आ, ओए मेरे पास आ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा, ठीक है। Thus the pressure exerted by gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas। इसीलिए अब मेरी बात सुनना मेरे बच्चों, अब रिलेशन, अब इसकी वजह से हमें क्या देखने मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, क्लियर है। पहले मॉलिक्यूल दीवार से टकरा रहे थे, इसी वजह से गैस से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल पे, लेकिन अब हाई प्रेशर पे वो दीवार से टकराना बंद, वॉल से टकराना बंद, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसी वजह से जो प्रेशर है उसमें करेक्शन देखने मिलेगा। कोई गैस है, देखना, कोई गैस है, पहले प्रेशर लगा रही थी दीवार पे, लेकिन अब उसे खींच रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल, ये देखो, मेरे को दूसरे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं उसे, अब वो दीवार से नहीं टकराएगी। इसीलिए हम जो कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, उसमें हमें प्रेशर टर्म में करेक्शन देखने मिलेगा, प्रेशर टर्म में करेक्शन देखने मिलेगा। क्या करेक्शन देखने मिलेगा, हमें पता था जो अब प्रेशर ऑफ गैस आएगा या प्रेशर ऑफ गैस आएगा मेरे बच्चों, जो प्रेशर ऑफ गैस आएगा वो कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्यों कम होगा सर, इसको ऐसे समझाते हैं, डिटेल में समझाता हूं, सुनना मेरी बात सुनना। अब जो प्रेशर ऑफ गैस आएगा वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। अब इस कहानी को ऐसे समझते हैं, इस कहानी को ऐसे समझते हैं, देखो भैया अपन डिटेल में चलेंगे, इस कहानी को ऐसे समझते हैं। दिस इज माई कंटेनर, दिस इज माई कंटेनर, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये रियल गैस का मॉलिक्यूल, ये दीवार से टकराने जा रहा है, दीवार से टकराने जा रहा है, ये दीवार से टकराने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दीवार से टकराने गया हाई प्रेशर पे, ये जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल हैं, ये इसकी अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। सिमिलरली इधर कोई मॉलिक्यूल है, इधर कोई मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, अब ये कोई दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है, ये जैसे ही दीवार से टकराने गया, ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूं कि किसी गिवन पॉइंट पे अगर कंसंट्रेशन की बात करूं, कंसंट्रेशन की बात करूं मॉलिक्यूल के, ठीक है, मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है X, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है X, ठीक है, और ये मान लीजिए Y मॉलिक्यूल है। सुनना, प्रेशर बदल चुका है ना, PV = nRT में आइडियल गैस में प्रेशर पहले जैसा नहीं रहा है, प्रेशर कम हो चुका है, रियल गैस का प्रेशर कम हो चुका है, आपको भी पता है। प्रेशर रियल गैस का क्या हो चुका है मेरे बच्चों, कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि पहले वो दीवार से टकरा रहे थे, लेकिन अब मॉलिक्यूल को कोई और मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो प्रेशर पहले की तुलना में कम हो चुका है। कितना प्रेशर हुआ, कितना प्रेशर हुआ, तो ध्यान देना, प्रेशर ऑफ कितना हुआ, ध्यान देना, इसको ऐसे समझिए, कंसंट्रेशन की बात करें किसी भी, मान लीजिए गैसियस एटम का कंसंट्रेशन की बात करें, यहां पे कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मान ए नहीं, अपन चलो एक्स मॉलिक्यूल माने हैं, एक्स मॉलिक्यूल है, उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ऐसे ही कंसंट्रेशन अपन किसका देखें, वाई मॉलिक्यूल है, वाई मॉलिक्यूल है, उसके कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है।
एक्स मॉलिक्यूल था, इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, ये वाई मॉलिक्यूल है, इस पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना पहले इसको लगाया फिर दूसरा मॉलिक्यूल गया, दूसरा मॉलिक्यूल गया वो वाई टाइप का हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल। लॉजिक समझ आ रहा है ना? कंटेनर है, उसमें पहले एक मॉलिक्यूल था उसको खींच के लाए, फिर दूसरा मॉलिक्यूल दीवार की तरफ भगा तो उसको खींच के लाए, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनके कंसंट्रेशन को अपन देख रहे हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? n अपॉन वी, n अपॉन वी। तो टोटल कंसंट्रेशन की अपन बात करें, टोटल कंसंट्रेशन की बात करें कि भैया x इंटू वी बोल x इंटू वाई का कंसंट्रेशन बोल सकता हूं। कंसंट्रेशन x का कितना है मेरे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वाई के कंसंट्रेशन की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या हुआ? टोटल कंसंट्रेशन कितना आया? n स्क्वायर वी स्क्वायर। और मेरी बात सुनना, ये किस वजह से आया है? किस वजह से आया है मेरे बच्चों? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा है, तो मैं एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं यहां पे ए, मैं एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं ए। तो मेरे बच्चों यहां पे ए क्या है? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एक कांस्टेंट है जो बताता है किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ए किसको बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और अब हमारे पास जो रियल गैस और आइडियल गैस का वॉल्यूम है उसमें क्या रिलेशन है समझना। आपका जो प्रेशर पहले था आइडियल गैस का और रियल गैस का लेकिन बराबर होता, लेकिन मेरे बच्चों अब रियल गैस का प्रेशर क्या हो गया है मेरे बच्चों? रियल गैस का प्रेशर कम हो गया है और प्रेशर में करेक्शन आपको कितना देखने मिल रहा है? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर। ये आया रिलेशन अपने पास, ये आया रिलेशन अपने पास कि प्रेशर ऑफ अरे प्रेशर ऑफ आइडियल और रियल गैस बराबर होता, लेकिन प्रेशर रियल गैस का कम हो गया है। कितने से कम हुआ है? ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से। कैसे आई कहानी? लोग डायरेक्ट बताते ही नहीं, मैंने पूरा डिटेल में बताया है मेरे बच्चों। वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन ये कहानी दिमाग में सेट हो गई ना तो एकदम मजा आ जाएगा। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है मॉलिक्यूल्स के। v क्या है? वॉल्यूम है किसी कंटेनर का। a क्या है? a है अपना कांस्टेंट। a क्या है? अपना कांस्टेंट है। a है अपना कांस्टेंट जो किसको बताता है मेरे बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बताता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बताता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बताता है। ये किसको बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बताता है। प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज इसे नोट डाउन करो। ए किसको बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स को बताता है। मजा आया? क्यों ऐसा हो रहा है? पहले मॉलिक्यूल सीधे प्रेशर लगा रहे थे, अब प्रेशर उनका लगना कम हो चुका है, उनको खींचा जा रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल उसको खींच रहे हैं, इसलिए हमें प्रेशर में करेक्शन देखने मिलेगा। प्रेशर में कितना करेक्शन देखने मिला? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। कहां से आया ये मैंने आपको डिटेल में बताया। चलिए आइए यहां तक। हो गया? आगे बढ़े मेरे बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं तो सुनना। thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas। समझ गए ना? आइडियल गैस में तो भैया कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो डायरेक्ट दीवार से टकरा रहे थे, लेकिन अब अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा तो आपके पास रिलेशन क्या है? ये देखो, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल, ये ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ये करेक्शन टर्म है, प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है मेरे बच्चों? प्लीज नोट डाउन करो इसे। वैसे तो अपन इधर ही देख चुके थे, लेकिन आया कैसे ये तो लिख देना। इसको क्या लिखोगे आप भैया? एक्सप्लेनेशन बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके, ये एनसीईआरटी जाके आइए यहां तक। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ध्यान दीजिएगा। अब है आपके पास ए यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। ए यहां पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ ए के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों? यूनिट ऑफ ए के बारे। चलिए बच्चों अब ए के बारे में बात करते हैं, या यूनिट ऑफ ए के बारे में बात करते हैं। ए
बताइए ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले इसको डिटेल में लिखना, इसके बाद ही लिखना डिटेल में, उसके बाद अपन बी के बारे में वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले प्रेशर करेक्शन के बारे में बात कर लें। क्या था अपना प्रेशर ऑफ आइडियल गैस? जल्दी बोलो मेरे बच्चों, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बोलो इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस। कम हो चुका है, वेल डन। तो हमने करेक्शन टर्म लगाया ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वेल डन। जहां ए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर। अब कई बार मेरे बच्चों नीट में क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट ऑफ ए के बारे में। किसमें क्वेश्चन आया हुआ है? नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके एनसीईआरटी प्लस प्लस की। किसकी बात करते हैं? थोड़ी एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करते हैं। एनसीईआरटी प्लस प्लस की बात करते हैं तो मजा आएगा। यूनिट ऑफ ए, चलो भैया। ओह, यहां पे वी स्क्वायर है, बी लिख दिया हमने। चलो, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस प्रेशर ऑफ रियल गैस, ये तो अपने प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ठीक है, ये अपनी क्वांटिटी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ए अपने को निकालना है। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? मोल का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपने लिख दिया लीटर का स्क्वायर। चलिए, प्रेशर क्या होता है मेरे बच्चों? एटीएम होता है। प्रेशर क्या होता है? यूनिट एटीएम इंटू लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर, ये हो गई यूनिट ऑफ ए। या हम ये भी लिख सकते हैं एटीएम लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, ये हो गई यूनिट ऑफ ए। चलिए आइए फिर देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया। ठीक है, अगर ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो बताना वैल्यू ऑफ ए के फॉर्म में अरेंज करना। अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है। फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है, आयोडीन दिया है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? तो मेरे बच्चों, फ्लोरीन भी नॉन पोलर, क्लोरीन भी नॉन पोलर, ब्रोमीन भी नॉन पोलर, आयोडीन भी नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आपको पता हो कौन सा फोर्स वर्क करता है? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स वर्क करता है? वॉन्डर-वॉल फोर्स वर्क्स। कौन सा फोर्स वर्क करता है? वॉन्डर वॉल फोर्स वर्क करता है। और जो वॉन्डर वॉल फोर्स होता है मेरे बच्चों, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और खुद ही बताइए, ग्रुप में नीचे जाने पे साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। मतलब आप कहेंगे कि सर फ्लोरीन का साइज छोटा, फिर क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा, फिर ब्रोमीन का साइज थोड़ा और बड़ा सर, और आयोडीन का साइज सर थोड़ा और बड़ा। अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो मेरे बच्चों क्या बढ़ता जाएगा? वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। और अगर वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ता जा रहा है मेरे बच्चों, मतलब क्या होगा? वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ा मतलब वैल्यू ऑफ ए भी बढ़ती जाएगी। तो वैल्यू ऑफ ए का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन की सबसे कम, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर लास्ट में किसकी होगी? आयोडीन की। दिस इज द कॉन्सेप्ट। प्लीज नोट डाउन करिए। लास्ट में होगी आयोडीन की, प्लीज नोट डाउन करिए। एक आध दो क्वेश्चन और कराते हैं। तब तहलका मचेगा, आग लगेगी, जमाना जला देंगे अपन। जमाना जलाना नहीं है, जमाना अपने आप जल जाएगा, सक्सेस मिलेगी तो। लिख लिया? चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of A,
ऑर्डर ऑफ ए के बढ़ते हुए ऑर्डर में आपको जमाना है। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, नीट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। आपके पास है CO2, आपके पास है O2, आपके पास है NH3 और आपके पास है N2। अब सर इनके इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस पे काम कर रहा होगा, ये अपने को पता करना है। दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वॉन डेर वाल फोर्स काम कर रहा होगा। चलो अगर वॉन डेर वाल फोर्स काम कर रहा है मतलब सर अब हमको कैसे पता चलेगा किसका साइज ज्यादा, साइज नहीं पता तो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा उसमें वॉन डेर वाल फोर्स ज्यादा काम करेगा। चलो चेक करते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16, ये आ गया 44 मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास देखना 16 प्लस 16, इसका आ गया 32 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3, इसका 17 मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास देखना 14 प्लस 14 कितना हो गया मेरे बच्चों, इसका 28 हो गया मॉलिक्यूलर मास। कितना हो गया, 28 हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो फिर ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, CO2 में सबसे ज्यादा, फिर O2 में, फिर N2 में और फिर NH3 में, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन केमिस्ट्री में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, केमिस्ट्री में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर आपको पता हो कि भैया NH3 जो है इसमें मेरे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। पूछो कैसे, अगर आपके पास ये NH3 का मॉलिक्यूल है, NH3 का मॉलिक्यूल है तो इसका एक मॉलिक्यूल जैसे ये दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे NH3 के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। समझना, केमिस्ट्री में जैसा दिखता है वैसा होती नहीं है ना चीजें। इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से वॉन डेर वाल फोर्स से एडिशन में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसमें लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो गया। तो ये ऑर्डर ना होके, इसमें कौन सा एडिशन में है, हाइड्रोजन बॉन्ड है एडिशन में, ये ऑर्डर ना होके आपका क्या हो गया, क्या ऑर्डर आया मेरे बच्चों, NH3 में सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ A, फिर CO2 में, फिर O2 में, फिर N2 में। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। बेटा किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए नीट और जेई में अपन तहलका मचा देंगे, नीट और जेई में तहलका मचा देंगे। प्लीज आइए, प्लीज आइए। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए मेरे बच्चों। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो थी अपनी कहानी वैल्यू ऑफ ए के बारे में, ठीक है, तुम लोग समझ गए होगे। अब बात करते हैं इसके बाद की कहानी की, जो बात करने जा रहे हैं। चलिए अपन देख लेते हैं वॉल्यूम करेक्शन। किसके बारे में बात कर ले मेरे बच्चों, इसके बाद की कहानी में हेडिंग डाल देना वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन क्या हेडिंग डाल देना, वॉल्यूम करेक्शन। आपको पता है PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। PV इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों, NRT होता है। PV इज इक्वल टू NRT होता है। अभी आपको पता चल गया कि प्रेशर ऑफ रियल गैस कैसा होता है, कम होता है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, देखें वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, पहले इस कहानी को इधर समझना। वॉल्यूम करेक्शन की बात करें तो इस कहानी को ऐसे समझना। अगर हम वॉल्यूम करेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम करेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि जो आइडियल गैसेस होती थी, आइडियल गैसेस होती थी, आइडियल गैसेस में मेरे बच्चों इसके जो मॉलिक्यूल होते थे, मॉलिक्यूल्स होते थे, उनका जो वॉल्यूम होता था, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता था वो कैसा होता था, वॉल्यूम कैसा होता था मेरे बच्चों, नेग्लिजिबल होता था। कैसा होता था, नेग्लिजिबल होता था, नेग्लिजिबल होता था। ठीक है, मतलब सर हम ये कहें कि ये हमारी आइडियल गैस एक कंटेनर में भरी पड़ी है, ये हमारी एक आइडियल गैस एक कंटेनर में भरी पड़ी है। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे 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 नन्हे मुन्ने पुन्ने 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 चुन्ने मुन्ने नुन्ने ऐसे होते थे। ठीक है, और इनके एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें, इनको कंप्रेस करके अपन देखें तो इनके एक्चुअल वॉल्यूम की बात करें तो मेरे बच्चों इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम आता था बहुत कम आता था, उसे हम पॉइंट मास नाम दे देते थे, उसे हम पॉइंट मास नाम दे देते थे, पॉइंट मास नाम दे देते थे। लेकिन मेरे बच्चों बात हम करें अगर रियल गैस की, बात हम करें अगर रियल गैस की, तो जो रियल गैस होती है
उसमें ध्यान देना, आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, ध्यान दीजिए, इसके जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है, उसके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इसे ऐसे समझिए, इसे ऐसे समझिए, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों, कंटेनर है। अब ये ध्यान दीजिए, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का साइज अब आपको बड़ा दिख रहा होगा, मॉलिक्यूल का साइज आपको क्या दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा होगा। मतलब सर जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आएगा वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये वॉल्यूम आपको दिख रहा है, यस सर, तो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आएगा वो कैसा हो जाएगा। अब इसको अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की तुलना में, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की तुलना में। और जो हमको करेक्शन टर्म देखने मिलेगा वॉल्यूम में, वो कितना देखने मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कितना देखने मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है, माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर मैं कहूं कि ये जो साइज है, ये आप समझ पा रहे हैं ना, जो रियल गैस में करेक्शन टर्म क्यों देखने मिल रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स का साइज डिफर कर रहा है, और साइज पे डिफर करने वाला फिर हमने कांस्टेंट लगाया, वो क्या लगाया हमने, बी लगाया। क्या लगाया, बी। नया वॉन डेर वाल कांस्टेंट आया, हमने बात करी किसके बारे में, बी के बारे में, ठीक है। अब ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे NB। क्या यूज करेंगे, NB। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का कंपैरिजन जो आया, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कैसा होगा मेरे बच्चों, कम होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा होगा। दोनों को इक्वल करने के लिए माइनस NB लगाया, जहां पे B क्या है, B भी अपना क्या है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, B भी अपना क्या है, वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है, ठीक है। जो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ए किस पे डिपेंड कर रहा था, जल्दी बताइए मेरे बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन बी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। पहले से नोट डाउन करो, बी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। बी किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। फिर सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर को बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पूछने में, रिगार्डिंग बी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हर चीज करेंगे। पहले इतना लिख लिया आपने, फिर आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में। लिख लिया, चलो देखते हैं अब क्या बोल रहा है। वॉल्यूम करेक्शन में ध्यान देना, रिपल्सिव फोर्सेस ऑल्सो स्टार्ट्स वर्किंग या ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। कब हो जाते हैं सिग्निफिकेंट, जब रिपल्सिव, आपको पता होगा रिपल्सिव इंटरेक्शन आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट। सर ये क्या लॉजिक है, हमें तो ये पता था कि जब मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो भैया, या हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। सुनो ना, इसे ऐसे समझना, मैं हूं और एक वो है, समझ रहे हैं, एक मैं हूं एक वो है। पहले बहुत अट्रैक्शन था, जब थोड़े पास थे तो बहुत अट्रैक्शन था, मैं उसके करीब जा रहा हूं, वो मेरे करीब आ रही है। कौन, गैसियस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। मैं उसके करीब जा रहा हूं, वो मेरे करीब आ रही है, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन फिर जब ज्यादा पास आ जाता है ना, कुछ दिन ज्यादा पास रहो, अरे यार चिढ़, जब जानने लगते हैं एक दूसरे को, मॉलिक्यूल मैं नहीं, जब जानने लगते हैं एक दूसरे को तो चिढ़ मचने लगती है। ये जीवन का सार भी है मेरे बच्चों। आप किसी के साथ रह रहे हो, बिगड़ना मत, क्योंकि ये जो एज है यहाँ बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, पहले तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था उनके बीच में, ठीक है, लेकिन जब ज्यादा पास आ गए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए, ठीक है। और जब सपने पूरे ना हो तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स भी काम करने लगता है। तो क्या बोल रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। ये कब होता है, रिपल्सिव इंटरेक्शन आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन एंड आर सिग्निफिकेंट व्हेन मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इन कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो जब ज्यादा पास आ गए, अरे यार दूर हो यार,
तो लॉजिक यही है, जब ज़्यादा मॉलिक्यूल, मतलब जब मॉलिक्यूल पास में आए, मॉलिक्यूल पास में बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट इन कांटेक्ट, तो इनके बीच में एक और इंटरेक्शन काम करने लगता है, वो होता है रिपल्शन का। कौन सा इंटरेक्शन काम करने लगता है? रिपल्शन का। इस वजह से भी हमें वॉल्यूम में करेक्शन देखने मिलता है, इस वजह से भी हमें वॉल्यूम में करेक्शन देखने मिलता है। ये सिचुएशन कब देखने मिलती है? बहुत ज़्यादा जब हाई प्रेशर हो। ये सिचुएशन कब देखने मिलती है? जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। देखो अभी मैंने बताया ना कि रियल गैसेस में द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, अब मैंने कहानी समझा दी है, बाय द मॉलिक्यूल ऑल्सो बिकम सिग्निफिकेंट। रियल गैसेस के केस में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। आप देखिए जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी, दीज आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम वी माइनस एन बी। मैंने अभी बता दिया आपको वॉल्यूम में करेक्शन कितना देखने मिलेगा? वी माइनस एन बी के तौर पे आपको करेक्शन देखने मिलेगा, where NB is approximately the total volume occupied by the molecules। ये देखिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है। ये पहले तो हम ये मान रहे थे आइडियल गैस में भैया कि भैया वॉल्यूम एकदम नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पे इनने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो वॉल्यूम करेक्शन आपको कितना देखने मिला? वॉल्यूम करेक्शन आपको कितना देखने मिला? एन बी के बराबर, या वी माइनस एन बी, जहां एन बी क्या है? अप्रोक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, और बी क्या है? अपना कांस्टेंट है, जिससे अपन नाम क्या दे सकते हैं? वॉन्डर वॉल कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। जिसे क्या नाम दे सकते हैं? वॉन्डर वॉल कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। प्लीज नोट डाउन करिए इसे, प्लीज इसे नोट डाउन करिए मेरे बच्चों। मजा आ रहा है? जिंदगी कैसी है पहली याद रखना, मजे के साथ जियो जिंदगी को, मजे लेते हुए चलो। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। वॉल्यूम करेक्शन देख लिए, अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पूछा जाएगा? इस बी के बारे में डिस्कशन होगा। क्या होगा इस बी के बारे में डिस्कशन? बताइए भैया, वैल्यू ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी क्या होगी? यूनिट ऑफ बी क्या होगी? यूनिट ऑफ बी क्या होगी? अगर हम बी की यूनिट की बात करें मेरे बच्चों, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइज पे डिपेंड करता है, या इसको ऐसे लिखें, बी डिपेंड अपॉन, सबसे पहले यूनिट की बात कर लें। चलो पहले वॉल्यूम आइडियल इज इक्वल टू वॉल्यूम रियल माइनस एन बी। अब आपको बी की यूनिट पता करना है, तो वॉल्यूम आइडियल माइनस वॉल्यूम रियल करो, वॉल्यूम आइडियल माइनस वॉल्यूम रियल करो, इज इक्वल टू एन बी हो गया, एन बी हो गया, ठीक है। थोड़ा उल्टा कर दिया अपन ने, थोड़ा उल्टा कर दिया अपन ने, इसको ऐसे कर सकते हैं, एन बी इधर ले गए अपन, तो किसके बराबर हो गया? वॉल्यूम रियल माइनस वॉल्यूम आइडियल। बात सेम ही है, वॉल्यूम रियल माइनस वॉल्यूम आइडियल, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट क्या मानी हमने? वॉल्यूम मान लिया हमने लीटर में, और बी की अपने को यूनिट निकालना है। एन की यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मोल है, तो मोल यूनिट, तो बी कितना हो गया? लीटर पर मोल। बी की यूनिट क्या है? लीटर पर मोल। नीट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, या बी की यूनिट क्या हो सकती है? लीटर मोल इनवर्स। कितनी हो सकती है? लीटर मोल इनवर्स। ठीक है सर, ये कांस्टेंट क्लियर, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? लीटर मोल इनवर्स, यस सर, बी की यूनिट क्लियर है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ बी किस पे डिपेंड करती है? जल्दी बोलो, वैल्यू ऑफ बी नोट करके लिखना। वैल्यू ऑफ बी किस पे डिपेंड करती है? बी कुछ और नहीं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के। और ए किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों? ए किस पे डिपेंड करता है? किसी और पे नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच से लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स पे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो देखते हैं। तो भैया एक बात बताना, आपके पास क्वेश्चन है, आपको पता करना है वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी या ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी पता करना है। बी वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है जिसका ऑर्डर आपको पता करना है। चलो 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन में हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये 4 मॉलिक्यूल हैं, तो देखना हीलियम का साइज छोटा, नियॉन का बड़ा, अर्गॉन का और बड़ा, क्रिप्टन का और बड़ा, जिनन का और बड़ा, रेडन का और बड़ा। जैसे जैसे साइज बड़ा, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जैसे जैसे साइज इधर जाने पे बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, मतलब मेरे बच्चों क्या बढ़ता जा रहा है? वैल्यू ऑफ बी साइज बढ़ता जा रहा है, मतलब बी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। चलिए सर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइज बढ़ा मतलब वैल्यू ऑफ बी बढ़ती गई। चलो बढ़िया बढ़िया,
जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैल्यू ऑफ बी बढ़ती जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर क्लियर है। यहां हमारे कॉन्सेप्ट ए और बी के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। ठीक है सर, अगर ऐसा है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस बेसिस पे हमारे पास मेरे बच्चों क्या आई? इस बेसिस पे हमारे पास आई वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आई आप देख पा रहे हैं, दिस इज ए प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी माइनस एन बी होगा। थोड़ा इंसान है, गलतियां होती हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती थी, जल्दी बोलो। आइडियल गैस इक्वेशन होती थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बराबर। अब आपने देखा कि जो रियल गैस इक्वेशन है वो किसके बराबर है? पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, वी माइनस एन बी। तो आपके पास जो इक्वेशन है इसे हम नाम देते हैं वॉन डर वाल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ वॉन डर वाल इक्वेशन एंड कांस्टेंट ए एंड बी आर कॉल्ड वॉन डर वाल कांस्टेंट एंड देयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। किस पे डिपेंड करती है वैल्यू? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। बार बार बोलूं, ए किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। ठीक है सर। वैल्यू ए इज द मेजरमेंट ऑफ, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द गैस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के। सिमिलरली हम बात करें, बी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। बी डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। बी किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। बी किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। प्लीज नोट डाउन कर लो इस कहानी और इस मोह माया को मैं डिटेल में समझा चुका हूं। प्लीज नोट डाउन करो इसे। चलिए बच्चों, ये हो गई ए और बी की कहानी। अब आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। अपन देखते हैं किसके बारे में? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। शुरुआत ही करी थी, Z1 होता है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, सब आपको पता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। आप किस टर्म में नाप सकते हैं? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के टर्म में नाप सकते हैं। Z क्या होता है? पीवी अपॉन एनआरटी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और फॉर आइडियल गैस इक्वेशन Z शुड बी 1। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z कितना होना चाहिए मेरे बच्चों? 1 होना चाहिए। Z क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लास की शुरुआत यहीं पे हुई थी, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती है? अगर Z1 रखोगे यहां पे, अगर आपने Z1 रख दिया तो ध्यान दीजिए यहां पे ये क्वांटिटी हो गई 1, तो ये nRT किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों? PV के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? PV के बराबर हो जाएगा। एंड द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप Z जो कि किसके बराबर होता है मेरे बच्चों? Z होता है आपका PV अपॉन nRT के बराबर। PV अपॉन nRT के बराबर वर्सेस प्रेशर के बीच बनाएंगे आप, वर्सेस प्रेशर के बीच बनाएंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए या आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा आएगा मेरे बच्चों? आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। और पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, किसके पैरेलल होगा? प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। ये किसके लिए है? ये आइडियल गैस के लिए है। ये आइडियल गैस के लिए है। लेकिन अगर गैस बदली, हमें तो पता है ना गैसेस डिविएशन शो करती हैं आइडियल गैस बिहेवियर से, लेकिन फॉर रियल गैसेस दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर आप लिखते रहना। बट फॉर real gases this graph is not straight line, it show deviation। वो deviation कैसा होगा मैं आपको बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन करो। वो डिविएशन कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन करो। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z किसके बराबर है? 1 के आइडियल गैस के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, आपने बना दिया। और जो ग्राफ आएगा Z और P के बीच का वो कैसा आएगा मेरे बच्चों? स्ट्रेट लाइन आएगा। वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। नोट डाउन कर लिया? समझाएं इस चीज को कि बाकी गैसेस के लिए Z कैसा आएगा, बाकी गैसेस के लिए Z कैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसको बाकी गैसेस के लिए। Z एंड किसके बीच का ग्राफ मेरे बच्चों? अरे यार स्ट्रेट लाइन बन जाओ। ग्राफ बिटवीन Z एंड P, ग्राफ बिटवीन Z एंड
P, Z क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ये अपन ने स्ट्रेट लाइन खींची, दिस इज अवर Z, दिस इज अवर प्रेशर, दिस इज अवर प्रेशर, ठीक है। ये अपनी जो लाइन आई, रंग बदल देते हैं, अरे भाई लाल रंग, ये लाल रंग, दिस इज फॉर आइडियल गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस, अभी अपन देख चुके हैं। लेकिन बाकी गैसेस की बात करें, आइडियल गैस के लिए अगर ये Z है, मतलब यहाँ पे Z कितना होगा मेरे बच्चों, 1 होगा, ध्यान देना। और यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर है लो प्रेशर पे सारी गैसेस आइडियल, लो प्रेशर पे आइडियल गैसेस किसके जैसा बिहेव करती हैं, रियल गैसेस, या रियल गैसेस आइडियल गैस जैसा बिहेव करती हैं। लेकिन बाकी गैसेस के लिए ये ग्राफ बदल जाएगा, बाकी गैसेस के लिए ग्राफ बदल जाएगा। अगर कभी एग्जामिनर पूछे तो ये वैल्यू होगी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ये वैल्यू किसके लिए होगी, हाइड्रोजन के लिए। अब ये जो ग्राफ बनाए गए हैं मेरे बच्चों, ये प्रैक्टिकली बनाए गए हैं, इसको कैसे आया, क्यों आया, ये मैं नहीं बता सकती। ये ग्राफ होता है मतलब होता है, हमें ऐसा देखने मिला ऑब्जर्वेशन में, तो ऐसा देखने मिला, ठीक है सर। सिमिलरली जो नाइट्रोजन को लिए देखने मिला वो ऐसा कुछ देखने मिला, ठीक है। सिमिलरली जो ऑक्सीजन के लिए देखने मिला वो ऐसा कुछ देखने मिला। सिमिलरली जो CO2 के लिए, मीथेन के लिए देखने मिला, ऐसा कुछ देखने मिला। और जो आपको किसके लिए देखने मिला, CO2 के लिए देखने मिला, वो ऐसा कुछ ग्राफ देखने मिला। अगर आप देख पा रहे होंगे लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, आप देखना लो प्रेशर, आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस, ठीक है, एंड रियल गैसेस, रियल गैसेस शो सिमिलर बिहेवियर, शो सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। एट लो प्रेशर आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस शो सिमिलर बिहेवियर। ओके सर, नो इशू, नो इशू। पहले तो ये नोट डाउन करो, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। दिस इज एनसीईआरटी गोली, दिस इज एनसीईआरटी गोली, खा लो अभी यहाँ पे, जल्दी से आइए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं अगली कहानी की। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ाता हूं मैं इस कहानी को, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, देखना, एट लो प्रेशर ऑल गैसेस हैव Z इज इक्वल टू 1 एंड बिहेव एज आइडियल गैस। देखो अगर हम लो प्रेशर की बात करेंगे सारी गैसेस के लिए, Z कितना दिख रहा है मेरे बच्चों, Z कितना दिख रहा है, एट लो प्रेशर Z कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, एंड दे बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। बट एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1। क्या आपको ये बात पता है, ठीक है, एंड दे आर मोर डिफिकल्ट टू प्रेस। अगर मैं ये ग्राफ, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ दिखाऊं आपको, सॉरी इधर तो दिखाया हुआ है मैंने, ये दिखाया हुआ है एट हाई प्रेशर, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, देखो इधर जाने पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं सारी गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती जा रही है, सारी गैसेस की वैल्यू Z की 1 से ज़्यादा आती जा रही है। हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था हाई प्रेशर पे देखिए Z कितना होता है मेरे बच्चों, ग्रेटर देन 1 होता है। हाई प्रेशर पे क्या होता है, Z ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है सर। और देखना दूसरी चीज इंटरमीडिएट प्रेशर पे Z कितना होता है, लेस देन 1, या लो प्रेशर पे Z कितना होता है, लेस देन 1। एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट दिया है तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे या लो प्रेशर पे Z कितना होता है मेरे बच्चों, लेस देन 1 होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपन ने पहले ही उसमें देख चुके हैं। चलो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका दिखाने की कोशिश करूं, चलो भैया पीछे जाते हैं, पीछे थोड़ा जाते हैं, पीछे थोड़ा और जाते हैं, पीछे थोड़ा और जाते हैं, पीछे थोड़ा और जाते हैं, और जाते हैं, ये देखिए, और थोड़ा पीछे जाते हैं, और और थोड़ा पीछे जाते हैं, और थोड़ा पीछे जाते हैं, ये देखिए एट कहीं मिट गया यार, वो कहीं मिट गया, नहीं बिल्कुल लिखा है हाई प्रेशर पे। देखो हाई प्रेशर पे क्या था मेरे बच्चों, हाई प्रेशर की जैसे जैसे आप बात कर रहे थे Z ग्रेटर देन 1 था, और हम जैसे जैसे लो प्रेशर की बात कर रहे थे Z कैसा आ रहा था, लेस देन 1 आ रहा था। ये अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, ये पूरी डिटेल में आप पीछे जाके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है सर। ये लो प्रेशर की बात करें या इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करें तो Z किससे आता है मेरे बच्चों, लेस देन 1 आता है, ठीक है। चलो अब हम जो Z V रियल अपॉन V आइडियल की बात करी थी उसे प्रूफ करते हैं। अब आपको पता है Z क्या होता है, P V रियल अपॉन nRT। ये किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर रियल गैस, दिस इज फॉर रियल गैस।
और आइडियल गैस के लिए क्या हुआ, वी आइडियल, वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों, वी आइडियल एनआरटी अपॉन पी, बिल्कुल सही है सर। क्या मैं वी एनआरटी अपॉन पी की जगह वी आइडियल लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो मेरे पास जो जेड आएगा वो आएगा वी रियल अपॉन वी आइडियल, जेड जो आएगा वी रियल अपॉन वी आइडियल। इसे मैंने प्रूफ करा था, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसे मैं प्रूफ कर चुका हूं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जेड जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आइडियल गैसेस के लिए 1 होती है, लेकिन अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो मेरे बच्चों रियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है। इंटरमीडिएट प्रेशर या लो प्रेशर की बात करें तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है। जेड क्या होता है, जेड होता है वी रियल अपॉन वी आइडियल। क्लास की शुरुआत ही अपन ने यहीं से करी थी, प्लीज नोट डाउन करिए, प्लीज नोट डाउन करिए। फुल एनर्जी फुल जोश बनाए रखना है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ध्यान दीजिएगा। ये कहानी अपनी खत्म होती है यहां पे, ये कहानी अपनी यहां पे खत्म होती है, किसकी, आइडियल गैस और अपनी रियल गैस की। समझ गए, आइडियल गैसेस रियल गैसेस से डिविएशन क्यों शो करती हैं। अब आने वाली क्लासेस में जो आज मैंने आपको बताया कि सर आइडियल गैस इक्वेशन ने तो हमसे कहा था कि दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन आज आपने देखा रियल गैसेस में कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अब अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है तो गैसें लिक्विफाई हो जाएंगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी कौन दे रहा था अपने को, वंडर वाल कांस्टेंट ए, वंडर वाल कांस्टेंट ए। अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा और लिक्विफिकेशन बढ़ने लगेगा। क्या बोला मैंने, आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में, लेकिन आज की क्लास का मेरा थंब रूल याद करते हुए जाइए। एक क्वेश्चन गोली देते हुए मैं आपको जा रहा हूं कि बेटा आपका लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करेगा, ए पे, क्योंकि ए क्या होता है आपको बताता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दो मॉलिक्यूल। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। काफी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट और जेईई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि बेटा डेली बेसिस पे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं, और अगर आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जाइए हमारी साइट पे www.magnetbrains.com पे। आप जैसे ही जाएंगे मेरे बच्चों ऐसा पेज ओपन हो जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का। अब जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स का पेज ओपन होगा तो आप क्लास 11 पढ़ रहे हैं, अभी अपन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, तो आप क्लास 11 पे क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लास 11 पे क्लिक करेंगे, जैसे कि क्लास 11 की केमिस्ट्री मैं भी आपके लिए ले रहा हूं, 5 चैप्टर मैं आपके लिए करा चुका हूं फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ। इसका एक और लेक्चर आना बस बाकी है इस चैप्टर का। आप क्लास 11 केमिस्ट्री पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे बच्चों आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो सीरीज चल रही है उसकी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप किसी चैप्टर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप किसी चैप्टर पे क्लिक करेंगे मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। इस तरीके से आप मेरे बच्चों हर चैप्टर्स देख सकते हैं, हर चैप्टर्स देख सकते हैं। और वो बच्चे जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं आप उन तक ये मेरा कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं कि भैया अगर आपको घर बैठे पढ़ना है, आप नहीं ले पा रहे हैं फायदा, कहीं से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियोस भेजिए मेरे बच्चों, ताकि हमारा जो मोटिव है कि हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं क्लास केजी से क्लास 12 तक की, वो मोटिव पूरा हो सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए बिल्कुल कि सर कितनी आसानी से आपने इस चैप्टर को करा दिया, क्योंकि आप जितना जोश और जुनून हमारे प्रति दिखाएंगे हम उतनी ही मेहनत आपके प्रति करते चलेंगे। एकदम सिंपलेस्ट वे में चलता हूं, क्योंकि बिना मेहनत के बच्चों कुछ भी नहीं मिलता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। ये थी आज की अपनी कहानी। आने वाली क्लासेस में हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में बात करेंगे मेरे बच्चों, और थोड़ी सी बात हम करेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में, क्योंकि लिक्विड स्टेट हमारे में थोड़ा सा दिया हुआ। सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा विस्कोसिटी के बारे में बात कर लेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आने वाली क्लास में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज की कहानी को मैं विराम देता हूं। थैंक यू सो मच।